के चरणों में पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित करना। भैया ने कहा, साहब ने कहा कि अगर ये 3 सूत्रों का नियमित निर्वाह आप करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, चाहे वह मनोकामना सांसारिक हो, चाहे वह मनोकामना आध्यात्मिक हो। भैया ने कहा कि शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए यहाँ कोई विशेष विधि नहीं है, यहाँ सिर्फ नाम की घोषणा हो जाने मात्र से ही आप शिष्यत्व ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ किसी तरह का कोई वर्जना नहीं, यहाँ किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं, यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही शिव को अपना गुरु बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई वर्जना नहीं है। भैया ने कहा कि आप जैसे ही शिव को गुरु बनाते हैं और ये विश्वास के साथ अगर आपका हमेशा सोच बना रहता है कि शिव हमारे गुरु हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। सिर्फ आप एक विश्वास के साथ, एक सोच के साथ ये मान लें कि शिव हमारे गुरु हैं, मात्र यही सोचते रहे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये आध्यात्मिक परिचर्चा है। जहाँ आध्यात्मिक परिचर्चा होती है वहाँ की भूमि पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है। जहाँ जहाँ इसकी आवाज जाती है वहाँ की ध्वनि पवित्र हो जाती है, वहाँ प्रेम का संदेश जाता है, वहाँ त्याग का संदेश जाता है, वहाँ दया का संदेश जाता है, वहाँ करुणा का संदेश जाता है। अब इस तरह से पूरा दृश्य शिवमय हो जाता है। इस तरह से ये पवित्र भूमि पवित्र होती है। तो भैया ने कहा कि अगर आप ये 3 सूत्रों से जुड़े रहते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। शिष्य अनुभूति में कई शिष्यों ने ये बात बताया कि उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आया है, चमत्कारिक बदलाव जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते थे। वैसी उनकी जो मनोकामना थी उस तरह से वो पूरी हुई है। तो हम अगर विश्वास के साथ, एक सोच के साथ हमेशा बने रहें कि हमारे गुरु शिव हैं, हमारे गुरु शिव हैं, तो आप समझ लें कि शिव आपके साथ हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज समाज में इसकी जरूरत है कि हम शिष्यत्व ग्रहण करें, हम शिव की ओर चलें। भैया ने आह्वान किया है कि हम शिव की ओर चलें। शिव की ओर चलना आज हमारी मजबूरी हो गई है, आज हमारे समाज में इसकी जरूरत हो गई है। आप जरा समाज में देखें, आज जो परिवार की संरचना है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी है। वहाँ एक अविश्वास का संकट पैदा हो गया है, लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। परिवार में माता होते हैं, पिता होते हैं, बच्चे होते हैं। आज परिवार यही परिभाषित है, बस इतने ही होते हैं। लेकिन वहाँ भी अविश्वास का संकट पैदा हो गया है, वहाँ भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहा। मैं एक छोटी सी कहानी से ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा। एक बेटी कॉलेज में पढ़ती है, उसके मन में अपने माता पिता के प्रति बहुत गुस्सा है। उसको ऐसा लगता है कि मैं अपनी जान दे दूं। इस तरह से उसके मन में अपने माता और पिता के प्रति गुस्सा है। वो इन समस्याओं से काफी परेशान है, चिंतित है। उसी शहर में उसकी एक सहेली रहती है। वो सहेली के पास जाती है और कहती है कि मेरे माता पिता अच्छे नहीं हैं बहन, तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिसमें हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। अब तो ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं।
सहेली ने कहा कि इसी शहर में एक बाबा आए हैं, तुम उन्हीं बाबा के पास चली जाओ, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बेटी दौड़ी दौड़ी दूसरे दिन बाबा के पास पहुंचती है।